बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो आज हम मौजूद हैं आप लोगों के लिए आईकॉम पार्ट 2 बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 के लिए। तब लास्ट लेक्चर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स की बेसिक ब्रांचेस कौन सी हैं, डेफिनेशन कौन सी हैं, उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया। तब चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया हमने कि हम डाटे की कलेक्शन जो है वो किस तरह से हम करते हैं, तो वो उस चैप्टर में हमने सीखा। तो आज हम जो सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है वो पता है आपका प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए, तो वो आज हम बेसिक उसकी जो डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें प्रोबेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है उसको हम कहते हैं जी सेट। तो सेट आप लोगों ने स्टार्ट से मैट्रिक तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेट क्या है। तो सेट में बेसिकली दो चीज़ें जो हैं वो लाई करती हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि सेट जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफ़ाइन, कि कलेक्शन जो वेल डिफ़ाइन चीज़ों का जो है वो वेल डिफ़ाइन होनी चाहिए। सेट उसको हम कहेंगे वेल डिफ़ाइन एंड डिस्टेंट एलिमेंट। वेल डिफ़ाइन क्या है, मैं कहता हूँ द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वेल डिफ़ाइन नहीं है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, किस इलाके के, किस स्कूल के, किस कॉलेज के, किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। वेल डिफ़ाइन ये नहीं है। तो इसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। बेटा अभी भी ये वेल डिफ़ाइन नहीं है, हम किसी पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे कि हमने किस वैल्यू के लिए या किस इलाके के लिए हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम इसको मज़ीद जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वज़ीराबाद। तो अभी भी ये वेल डिफ़ाइन नहीं है। वज़ीराबाद के अंदर हज़ारों किस्म के जो कॉलेजेस हैं वो होंगे, स्कूल्स होंगे वहाँ पे, तो अभी भी हम वेल डिफ़ाइन पे नहीं पहुँचे। बेटा हम कैसे फिर डिफ़ाइन करेंगे इसको, द सेट ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑफ द वाइटल कॉलेज वज़ीराबाद। बेटा अब जो है वो चीज़ जो है वो क्या है, वेल डिफ़ाइन है। अब चीज़ क्या है, वेल डिफ़ाइन है। तो दूसरी चीज़ क्या है, सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफ़ाइन एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो डिस्टिंक्ट क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट आपके होने चाहिए। जैसे कि जो बंदा एक कॉलेज में एनरोल है, किसी एक पॉइंट पे, किसी जगह पे एनरोलमेंट है, वो किसी और जगह पे उसकी एनरोलमेंट नहीं होनी चाहिए, वो इस लिहाज से वो क्या होगा, डिस्टेंट एलिमेंट होंगे। बेटा सेट हमने क्या पढ़ा, सेट में दो चीज़ें लाई करती हैं। द सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कि दो चीज़ में लाई करती होंगी, एक क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, और सेकंड वन कौन सा होगा, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा। तो बेटा ये दो चीज़ें, दो क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे ये आपका सेट है। बेटा मूव करते हैं अगली डेफिनेशन पे, वो क्या है जी, एम्प्टी सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना पाया जाए, a set which has having no element is called empty set। बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने एक डाइस रोल की है, डाइस कहते हैं लूडो के दाने को, मैंने एक डाइस रोल किया है और वहाँ पे नंबर 7 अपीयर हो, और वहाँ पे क्या अपीयर हो, नंबर 7 अपीयर हो। तो नंबर 7 जो है वो एक डाइस पे मौजूद नहीं होता, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, एम्प्टी सेट है। कि ऐसा सेट जिसमें कोई नंबर, कोई एलिमेंट अगर ना होता हो, उससे हम क्या कहते हैं, वो क्या है आपका एम्प्टी सेट। बेटा इसको हमने डिनोट करना हो तो बेटा इसको हम एम्प्टी सेट को इस तरह भी डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको फाई के साइन से बेटा ऐसे भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ज़ीरो जो है ये, तो बेटा ज़ीरो जो है ये एक इटसेल्फ एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट ये दो कंडीशन होगी, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा। तो जो अगला जो डेफिनेशन है वो क्या है, सब सेट। बेटा सब निकला है छोटे हिस्से से, छोटे पार्ट से, सब सेट, सब कहते हैं छोटी चीज़ को। अब सब सेट क्या है, मेरे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी। मैं कहता हूँ कि ए जो है वो मेरे पास है जी, वो नंबर्स 1, 3 और 5 मैंने एक डाइस रोल किया, तो मेरे पास जो 8 नंबर है, मैंने कहा कि ए वो सेट है, ठीक है। अब ए जो है वो सेट है और बी मेरे पास जो है, मैं वो कहता हूँ कि जितने उसके एलिमेंट थे डाइस रोल करने के 3, 4, 5 और 6, तो बी मेरे पास वो तमाम के तमाम एलिमेंट थे। अब सब सेट क्या होगा, उसका छोटा हिस्सा। अब जितने सेट ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सेट बी के वो एलिमेंट हैं, तो हम ये क्या कहेंगे, सेट ए जो है वो सब सेट है सेट बी का। बेटा आगे मूव करते हैं, यूनिवर्सल सेट। बेटा यूनिवर्सल क्या है, निकला है यूनिवर्स से, कायनात से, तमाम के तमाम वैल्यू से। जैसे हमने अभी बात की कि हमने एक डाइस रोल किया
तो हमारे पास उसकी जो वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 से लेकर 6 तक हो सकती हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करें कि ऑल पॉसिबिलिटीज़ या ऑल पॉसिबल एलिमेंट आर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एंड यूनिवर्सल सेट, कि ऐसा सेट जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट पाए जाते हों उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, उसका यूनिवर्सल सेट है। बेटा आगे मूव करते हैं डिसजॉइंट सेट। बेटा डिसजॉइंट सेट क्या होगा? डिसजॉइंट कहते हैं, जॉइंट कहते हैं मिले हुए को, डिस कहते हैं ना, डिसजॉइंट फिर क्या हुआ कि ना मिले हुए सेट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 2 सेट होने चाहिए तो उनका डिसजॉइंट होने के लिए। अभी हमने बात की कि यहाँ पे जो सेट हैं वो कौन से सेट हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि ऑड नंबर थे जब हमने एक डाइस रोल किया। तो बेटा मैं कहता हूँ कि बी मेरे पास जो सेट है बेटा ये वो नंबर हैं जो कि इवन नंबर हैं जबकि हमने एक डाइस रोल किया। अगर बेटा हम दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करें, इनको अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो बेटा यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, 1 3 5 और इंटरसेक्शन 2 4 और 6। तो बेटा यहाँ पे देखें कि इंटरसेक्शन हम लेते हैं कॉमन नंबर से, तो यहाँ पे देखें हमारे पास कोई नंबर भी जो है वो कॉमन नहीं है, कोई ऐसा नंबर हो जो सेट ए का भी रुकन हो, सेट बी का भी रुकन हो, तो यहाँ हमारे पास कोई भी ऐसा सेट मौजूद नहीं है। तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, आपका एम्प्टी सेट है। तो ये एम्प्टी सेट जो है बेसिकली ये बिलोंग करता है डिसजॉइंट सेट से। तो आगे डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट यू, यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ यूनिवर्सल यू देन कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ डिनोटेड बाय ए डैश। तो कहता है कि जो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है उसे हम डिनोट करेंगे ए डैश के साथ। अब ए डैश बेसिकली क्या है, ये कंसिस्ट होता है ऑफ एलिमेंट विच नॉट बिलोंग टू सेट ए, कि ये वो तमाम एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं करते होंगे। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। यू माइनस बेसिकली क्या है बेटा, यू आपका बेसिकली यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है आपके वो एलिमेंट जो कि यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया था। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह बेटा मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।